हनुमान जी को सीता जी से मिलने लंका जाना था। न रास्ता आसान था, न लंका में सीता जी से मिलना आसान था, लेकिन श्री राम जी की आज्ञा का पालन तो करना ही था। आप ए हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। हनुमान जी लंका की ओर निकले, लेकिन कुछ देवताओं को रास नहीं आया। हनुमान जी की काबिलियत पर शायद उनको भरोसा नहीं था। शायद वो हनुमान जी से जलते रहे होंगे। उनकी काबिलियत को परखने के लिए उन्होंने हनुमान जी की परीक्षा लेने की सोची। उन देवताओं ने सर्पों की माता सूरसा से बात कर उनको इस काम के लिए मनाया। सूरसा पहले तो तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको हनुमान जी की काबिलियत और दम पर भरोसा था, लेकिन देवताओं के बार बार कहने पर वो हनुमान जी को परखने के लिए तैयार हो गईं। सूरसा मायावी राक्षसी थी। जब हनुमान जी लंका की ओर उड़ते हुए बढ़ रहे थे, तो वो उनके रास्ते में आकर उन्हें रोकते हुए कहा कि तुम मेरा भोजन हो, और उन्होंने अपना मुंह काफी बड़ा कर लिया। हनुमान जी मुस्कुराए और बड़ी विनम्रता से कहा, मैं माता सीता जी के पास जा रहा हूँ, श्री राम की आज्ञा है। माता सीता का हाल पता कर मुझे भगवान श्री राम को सूचित करना है। इस कार्य को संपन्न कर मैं खुद ही आपके पास आ जाऊंगा, तब आप मुझे खा लेना। लेकिन सूरसा का मकसद तो कुछ और ही था। सूरसा ने हनुमान जी की बात नहीं मानी और अपने आकार को बड़ा करते हुए उनका रास्ता रोक लिया। हनुमान जी ने भी अपना आकार उस मायावी राक्षसी से दुगना बड़ा कर लिया। अब हनुमान जी उनके मुंह में नहीं आ सकते थे। सूरसा ने अपने आकार को और बढ़ाकर हनुमान जी को अपने मुंह में लेने की कोशिश की। हनुमान जी ने सोचा कि वो कहाँ फंस गए हैं। उनका मिशन तो कुछ और ही है। वो बड़ी तो मैं बड़ा के चक्कर में मैं व्यर्थ में अपना समय क्यों गंवा रहा हूँ। फिर अगर मैं इससे यहाँ लड़ने लगा तो मेरी ऊर्जा व्यर्थ में बर्बाद होगी। इस ख्याल के आते ही हनुमान जी ने अचानक अपना आकार बिल्कुल छोटा कर लिया और सूरसा के मुंह में प्रवेश कर वापस निकल आए। सूरसा बोली कि तुम बहुत अक्लमंद और बुद्धिमान हो, तुम बलवान भी बहुत हो, तुम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करोगे। इस घटना, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यर्थ की बातों में हमें अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए और अपने दिमाग को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित कर आगे बढ़ना चाहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।